सो अगले 3 से 10 दिन के अंदर तुम सबके जेई मेंस के एग्जाम आ रहे हैं एंड या परीक्षा की घड़ी आ गई एंड तुमको पता है ये एग्जैक्ट चीज मेरे साथ भी हुई थी। सो बाय द वे आई एम श्रेयस गुप्ता फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड आज की वीडियो में तुमको बताने वाला हूं कि अब लास्ट के 3 दिनों में तुम्हारा एग्जैक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए, तुमको एग्जैक्टली क्या करना है एग्जाम वाले दिन। व्हाट शुड बी योर कॉन्फिडेंस लेवल, व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू 1 डे बिफोर द एग्जाम, ऑन द डे ऑफ एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम, जिसके कारण तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा मेंटल स्टेट 10x हो जाए। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे प्रोडक्टिव चीज होने वाली है इस दिन की। तो इस वीडियो को फुल मोड पे करो, कोई जरूरत नहीं है दूसरे के कमेंट्स पढ़ने के, और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो ये वो फेज है जब मैं जानता हूं कि तुम अनकॉन्फिडेंट हो, तुमको लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, तुम चीजों को भूल रहे हो और तुमको अब डर लग रहा है कि एग्जाम के वक्त ऐसा ना हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, सब कुछ गायब हो गया हो। राइट, ये एग्जैक्ट ध्यान से सुनना वो पर्टिकुलर टाइम है जब स्टूडेंट्स और टॉपर्स के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो अब रैंट कर रहे होते, समझ रहे हो, वो हर जगह कमेंट्स में रो रहे होते हैं, वो रेडिट पे जाके रो रहे होते हैं, वो यूट्यूब पे जाके रो रहे होते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, सब बर्बाद हो चुका है, मेरी एग्जाम बहुत करीब आ गई है, मेरे एग्जाम सबसे लास्ट डेट पे है। वो हर चीज पे रोते रहते हैं, उनको उल्टियां होने लगती है, उनकी मेंटल स्टेट खराब हो जाती है। एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड योर मेंटल स्टेट राइट नाउ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर अ टॉपर एंड यू हैव टू थिंक लाइक अ टॉपर। इस पर्टिकुलर स्टेट पे टॉपर्स काम रहते हैं एंड द ओनली थिंग फ्रॉम नाउ विच विल सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड इज नॉट गोइंग टू बी योर सिलेबस, योर स्ट्रैटेजी, बट ओनली योर मेंटल पीस। तो सबसे पहले उसके ऊपर काम करो। तो अगर तुम वो हो जिसके एग्जाम सबसे पहले के दिन पे आ रहे हैं, डे 1, डे 2 या डे 3 पे, तो चिल करो, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी को नहीं पता होता पेपर कैसा आएगा। और इस टाइम पे अगर तुम अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखते हो और ज्यादा कुछ नहीं सोचते हो, जाके डायरेक्टली एग्जाम में सब फोड़ के आ जाते हो, तो तुम अपने आप रेस्ट ऑफ द क्राउड से ऊपर चले जाओगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि पेपर आने कैसे वाला था। राइट, तो आई वांट यू टू बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारे एग्जाम डेट्स पहले हैं एंड आई वांट यू टू बी योर बेस्ट वर्जन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। एंड सेकंड केस, अगर तुम वो हो जिसका एग्जाम डेट लास्ट के तरफ है, तो तुमको अब स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ेगा, तुमको चाणक्य की तरह खेलना पड़ेगा। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि फाइनली एग्जाम में पेपर आ कैसे रहे हैं। जब सारे लोग पेपर को देख के डर रहे हो कि अच्छा मैथ्स ऐसा आ रहा है, फिजिक्स कैसा आ रहा है, केमिस्ट्री कैसा आ रहा है, तुमको सर नीचे झुका के देखना है कि मुझे एग्जैक्टली किस चीज को रिवाइज करना है, किस चीज पे कम फोकस करना है, कैसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, किस में ज्यादा टाइम देना है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। ये तुमको स्ट्रैटेजिकली सबसे आगे रखेगा और तुम पूरे क्राउड से सबसे आगे चल रहे होगे। फिर बोल रहा हूं, ये लास्ट का टाइम इतना ज्यादा क्रूशियल है कि तुम्हारा मेंटल स्टेट किस जगह पे है, तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम्हारी मेंटल इमेज कैसी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है तुम्हारे सक्सेस के पीछे, तो उसका ध्यान रखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि अगले कुछ दिन तुमको मेडिटेटिव स्टेट में रहना है। दिस मींस तुमको अपने पूरे बॉडी को रिसाइकल करके अपने एक रीसेट पोजीशन पे लेके आना है। दिस मींस तुमको अब प्लेन खाना खाना है, बहुत सारा पानी पीना है, सिर्फ न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट खानी है, नो शुगर, नो रिफाइंड फूड, बहुत टेस्टी खाना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, और नॉर्मल एक वॉरियर की तरह रहना है। अपने स्लीप को मैनेज करना है, अच्छे से सो, 6, 7, 8 घंटे सो, सही टाइम पे सो के सही टाइम पे उठो। फिजिकल वर्कआउट तुम्हारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सुबह उठकर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज डू 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। लाइट वर्कआउट करना, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर बॉडी में पेन उठने लगेगा। थोड़ा बहुत करो, कार्डियो करो, ताकि तुम्हारा हार्ट रेट अच्छा हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तुम एक्टिव फील करो, और काफी है। लिव लाइक अ वॉरियर। ऑन द डे ऑफ एग्जाम क्या करना है? देखो, ऑन द डे ऑफ एग्जाम तुमको जल्दी उठना है, एग्जैक्ट सेम चीज, वर्कआउट करो, प्लेन खाना खाओ, ओवर ईट मत करो, पानी अच्छे से पीना, एग्जाम जाने से पहले हल्के होके जरूर जाना, अपने एडमिट कार्ड और सब कुछ पहले से प्रिंट करके रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस पहले से बने हुए हैं, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रेडी होके जाना पेपर वाइज। एग्जाम सेंटर बहुत जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है और एकदम टाइम पे ही पहुंचने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक को मन में रख के कोशिश करना कि तुम आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, और वहां पे आधे घंटे गाड़ी में बैठ के या फिर एक जगह पे छांव के अंदर खड़े होके रेस्ट करना है तुमको, अपने पेरेंट्स के साथ बातें करनी है, चिल करना है, मेडिटेटिव जोन में रहना है। एंड फाइनली जब तुम एग्जाम हॉल में एंटर करो, एंटर लाइक अ किंग। यू डोंट हैव टू लुक एट एनीवन। तुमको नहीं देखना है कौन कैसा दिख रहा है, कितना प्रिपेयर्ड है, कैसे चल रहा है, कैसे कपड़े पहना है, कुछ भी नहीं। यू आर द किंग, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और हर कोई तुमको देखने वाला है। तो जब तुम एग्जाम हॉल में एंटर करो, एंटर विद कॉन्फिडेंस, एंड तुमको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। यू आर जस्ट गोइंग टू एंटर योर रूम एंड गो गिव योर एग्जाम, गो टच योर डेस्टिनी। इस टाइम पे तुमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड को खाली रखना है और कंप्लीट फोकस सिर्फ अपने ऊपर रखना है, एंड ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ किंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है? और तुमको पता है एक बोनस टिप, जब फाइनल एग्जाम जस्ट तुम्हारे सामने आ चुका होता है, जब पेपर तुम्हारे सामने आ चुका है, दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ जाती है, मेरी भी इतनी तेज बढ़ गई थी, मैं क्या बताऊं। एंड फिर मैंने एक चीज की जो तुमको अभी मेरे साथ करनी है और फिर एग्जाम सेंटर में भी करनी है पेपर को देखने के बाद। यू हैव टू जेन्युइनली क्लोज योर आईज एंड से दिस टू योरसेल्फ कंप्लीटली इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी दैट आई एम द बेस्ट, और फिर पेपर स्टार्ट कर देना। विजय बाबा।